नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी के आवास पर आरजेडी प्रवक्ताओं की अहम बैठक। शिक्षा विभाग की कार्रवाई से नाराज शिक्षक संघ का 3 दिसंबर को महाजुटान। के पाठक ने एमएलसी संजय सिंह की रोकी पेंशन तो भड़के विधायक बीजेपी एजेंट के रूप में कर रहे काम। शिक्षकों के संघ नहीं बनाने के आदेश पर भड़के बीजेपी एमएलसी। शराबबंदी पर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। आरएलजेपी का संसदीय बोर्ड भंग। राजद पर पीके का तंज। सहरसा में गरजे मुकेश सहनी। पूर्णिया में आग में झुलसने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। बिहार के कुछ जिलों में हुई बारिश, बढ़ेगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। उनके सरकारी आवास पर प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ साथ सभी जिला के प्रवक्ता भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए, जहां उप मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहे। वहीं सांसद मनोज झा भी इस बैठक में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में हमारी सरकार बड़ी लकीर खींच रही है, इसलिए कुछ अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं। दुष्प्रचार को काउंटर करने को लेकर चर्चा राजद प्रवक्ताओं की बैठक में हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के लिए 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस छुट्टी कैलेंडर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विरोध करने पर शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से नोटिस भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब बिहार के तमाम शिक्षक संघ की ओर से 3 दिसंबर को पटना में एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई है। इस सीक्रेट मीटिंग में 2 दर्जन से अधिक शिक्षक संघ शामिल होंगे। के पाठक ने एमएलसी संजय सिंह की पेंशन पर रोक लगा दी है। वहीं पाठक की इस कार्रवाई के बाद बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर शिक्षा विभाग के शिक्षक संघ फुटाब के 2 पदाधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई की है, जिसमें प्रोफेसर बहादुर सिन्हा की सैलरी भी रोक दी गई है। इस आदेश के बाद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। माले विधायक संदीप सौरभ ने साफ साफ कहा कि सरकार से भी हमने शिकायत की है। के पाठक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और यही कारण है कि तरह तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। शिक्षकों के संघ नहीं बनाने के आदेश पर बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने शिक्षा विभाग के निर्णय पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक के मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश बिहार में की जा रही है, यह निंदनीय है। मुख्यमंत्री नियमों का तत्काल प्रभाव से हटा दे, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने छुट्टियों में कटौती पर कहा कि हमारी संस्कृति है उत्सव मनाने की। अगर सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी को लेकर लेटर जारी किया है उसको वापस नहीं लिया तो पूरे बिहार में हम आंदोलन करेंगे। मंत्री विजय चौधरी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर विजय चौधरी ने निशाना साधा और शराबबंदी पर लगाए जा रहे आरोप को बेबुनियाद, निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा शराब पीने, बेचने और स्टोर करने की सूचना देने के लिए नंबर जारी किया है, लेकिन इसकी सूचना उन लोगों के द्वारा नहीं दी जाती है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। शराब कारोबार में जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी वाले बेवजह शराबबंदी को लेकर बयानबाजी करते हैं। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। नई केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। हाल ही में वैशाली से सांसद वीणा देवी ने पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका दिया है। 2 दिन पहले पार्टी की स्थापना दिवस जब मनाई गई थी तो चिराग के साथ कार्यक्रम में नजर आई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाल ही में बयान दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी का खेल खत्म हो गया है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है तो प्रशांत किशोर ने लालू यादव की पार्टी की संगठनात्मक क्षमता को समझाते हुए इस बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की पार्टी, जिसको कि बड़ा दल मानते हैं, उसके लोकसभा में 0 एमपी है, लेकिन वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार के 42 एमएलए हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए वे कभी लालटेन पर लटकते हैं तो कभी कमल के फूल पर बैठते हैं। वह देश के पीएम बनेंगे।
वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहरसा पहुंचे और लोगों ने आरक्षण की लड़ाई तेज करने और इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है। मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाह अब केवल मछली नहीं मारेगा बल्कि वह दिन दूर नहीं जब बिहार का नेतृत्व भी करेगा। इस दौरान उपस्थिति युवाओं और महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने और अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प भी लिया और उन्होंने करवाया भी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब वह समय चला गया जब राजा के घर में ही राजा पैदा होता था, अब उसके पास वोट है, वो लोकतंत्र में राजा है। पूर्णिया में आग में झुलसने से 2 मासूम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेल रहे थे और खेलने के दौरान दोनों एक झोपड़ी में सो गए थे। अचानक झोपड़ी में आग लग गई और दोनों बच्चे जिंदा जल गए। आगलगी के कारणों का पता अब तक नहीं लग पाया है। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। दोनों बच्चे घर के इकलौते चिराग थे। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बिहार के कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहे। तापमान में 1 से 3 डिग्री की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई। आईएमडी पटना के अनुसार अगले 48 घंटे तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। कई जिलों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होगी। अगले 5-6 दिनों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। यानी दिसंबर महीने की शुरुआत अधिक ठंड के साथ होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।